कि तेरी नजरों का ये जादू करे मुझको ये बेकाबू, मुझे भी अच्छा लगता था मेरे सोना मेरे बाबू, मेरे बाबू ने था ना था यार। थी तो 37 की 17 की बताया करती थी, मेरी हर बात पर बहुत बहुत मुस्कुराया करती थी, और कैसे ना मानूं उसकी मोहब्बत सच्ची, मुझसे बात करने के लिए बच्चे जल्दी सुलाया करती थी। और सारी उम्मीदें सारे अरमान खोखले हो जाते हैं, इश्क में पड़ के अच्छे अच्छे तोतले हो जाते हैं। वाह 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 भाई वाह वाह, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये तो ये वाला हो गया ना, हाउस द जोश। सुपर नहीं है यार, हाई सर। ये मेरे को भी नहीं पता था कहना क्या है। ये पता मुझे तब चला जब मैंने एक मीटिंग ली, और मीटिंग भी वो वाली होती है ना, मार्केटिंग नेटवर्किंग वाली। 3 बंदे जोड़ने हैं। हाँ, 5 बार बोलना, हाउस द जोश हाई सर, हाउस द जोश हाई सर, इतने में बंदे को गुस्सा आ जाए। फिर गुस्सा आने के बाद उसको बताया जाता है गाड़ी लेनी है, वो कहता जी सर। बंगला लेना है, जी सर। 5 करोड़ इकट्ठे करने हैं, जीवन भर कमाना है, तो बंदा हर बात में हाँ बोल रहा है। बाद में पता चलता है कि जो वो बता रहा था ना, उसने वो कोट भी मांग के पहनना है। खुद की उसकी टाई नहीं है, मगर जोश उसका हाई है। तो जोश उसका हाई रहता है। तो वहां से मुझे भी उसका वहीं से पता चला था, पूरे जोश में है सभी के सभी, अच्छा लग रहा है। तो एक बार एक मंच पे मुझे कुछ सुनाना पड़ा था, वही आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं आज मैं। मेरे साथ जो घटित हुआ था, जो घटनाएं मेरे साथ हुई थी, उन्हीं घटनाओं को मैं अपनी एक 2 4 लाइनों के अनुसार आप लोगों के सामने रखता हूं। लाइफ में मैंने सबसे पहले जो लिखा था, वो मैंने एक शेर लिखा था। मुझे नहीं पता था कि वो शेर है या बकरी है। कि जंगल में घुसे हो तो झाड़ ही मिलेगा, और गंदगी में घुसकर तो कबाड़ ही मिलेगा। जंगल में घुसे हो तो झाड़ ही मिलेगा, गंदगी में घुसकर तो कबाड़ ही मिलेगा। कलयुग में आके मोहब्बत ढूंढते हो, जनाब कलयुग है कोई जुगाड़ ही मिलेगा। यहां से मैंने अपने लिखने का सफर स्टार्ट किया था, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था यहां से। उसके बाद मेरे साथ घटनाएं होती रही और मैं लेखक बनता गया। क्योंकि मैं सच कहूं तो जैसे एक्सीडेंटल राइटर हूं, वैसे नहीं राइटर बना, एक्सीडेंट होते रहे तब राइटर बना। एक एक्सीडेंट की आप लोगों के सामने बात करना चाहूंगा कि थी तो 37 की 17 की बताया करती थी। ये ऑनलाइन लव जो होता है ना, प्यार जो ऑनलाइन होता है, इसमें सतर्क होना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि कहते कहते मर गए सुशांत सिंह फलाना ढिमकाना, वो आते हैं सीआईडी वाले, सावधान सावधान रहे, आपके आसपास भी हो सकता है। लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता उनको कोई सीरियस नहीं लेता। सीरियस लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा ही हाल होगा कि थी तो 37 की 17 की बताया करती थी, मेरी हर बात पर बहुत मुस्कुराया करती थी तो 37 की 17 की बताया करती थी, मेरी हर बात पर बहुत बहुत मुस्कुराया करती थी, और कैसे ना मानूं उसकी मोहब्बत सच्ची, मुझसे बात करने के लिए बच्चे जल्दी सुलाया करती थी। और कैसे ना मानूं उसकी बात सच्ची, मुझसे बात करने के लिए बच्चे जल्दी सुलाया करती थी। और अब जवानी में ही उड़ने लगे हैं बाल हमारे, मरजानी सर की कसम जो खाया करती थी। 20 साल की मेरी प्रेमिका के साथ जब मैं बात कर रहा था, और बात करते करते मुझे कम से कम 2-3 महीने हो गए, तो उस 20 साल की प्रेमिका के 21 साल के लड़के ने मुझे कॉल करके कहा, मम्मी से दूर रहना, आके ध्यान रखना, मेरी मम्मी को कॉल मैसेज मत कर देना। वो विश्वास कहां विश्वास करे भाई साहब, विश्वास नाम की तो चीज ही नहीं रही कहीं पे। एक हादसा हुआ था मेरे साथ, मैं उसकी व्याख्या करता हूं आप लोगों के सामने, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा उसको। कि तेरी नजरों का ये जादू करे मुझको ये बेकाबू, मुझे भी अच्छा लगता था मेरे सोना मेरे बाबू, मेरे बाबू ने था ना था यार। उस टाइम ना ऐसा लगता जीवन है ही यही,
बाकी सब जीव जंतु हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे। असली जीवन तो मैं जी रहा हूं। मेरा बाबू मुझसे शाम को पूछ रहा है, बाबू ने था ना था आया। ये ऐसा लगता है जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा यही है और यहीं तक जीवन है, इसके बाद समाप्त। कब मौत आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू पूछेगा खाना खाया तो खाया, नहीं खाना खाया तो नहीं खाया, बात खत्म। सारी उम्मीदें, सारे अरमान खोखले हो जाते हैं, इश्क में पड़ के अच्छे अच्छे तोतले हो जाते हैं। कि कहानी ये मेरे दिल की, ये मेरी लाइफ का सबसे पहला लिखा हुआ सॉन्ग था जो मैंने बड़े सीरियस होकर लिखा था। कि कहानी ये मेरे दिल की, तुम्हें समझाऊंगा कैसे, तड़प में है ये हाले दिल, तुम्हें दिखलाऊंगा कैसे। कि देखा था उसे मैंने, वो फिल्टर वाली डीपी आज भी याद है मुझे। कि देखा था उसे मैंने, लगी थी वो परी मुझको, रहे यादों में मेरी वो, तुम्हें मिलवाऊंगा कैसे। हुआ होकर जुदा उससे, बना जैसे कोई साधु, मुझे भी अच्छा लगता था मेरे सोना मेरे बाबू। यार दोस्तों ने खूब समझाया, जितने भी हमारे गहरे मित्र थे, जितने भी प्यारे मित्र थे, जितने भी अच्छे मित्र थे, सबने समझाया रविंद्र तू गलत रास्ते पे जा रहा है। लेकिन मैं रहा इंदौरी का फैन, मुझे लगा मोहब्बत के रास्ते में आने वाले पत्थर यही हैं। मैंने ब्लॉक किया, जिसने भी उसकी तरफ उंगली उठाई मैंने ब्लॉक कर दिया। अंत में मैंने देखा 280 ब्लॉक में थे मेरे, जो मेरे खास हुआ करते थे। एक एक करके सबको ब्लॉक कर दिया। लेकिन बात कुछ और थी, और बात थी ये, बड़ी चालाक निकली वो, सही फिर बात निकली वो, पसंद थी जिसकी खामोशी, बहुत बेबाक निकली वो। रहूं सिंगल जीऊं सिंगल, ऐसे ना मैं कहता था तू मेरे पास बैठी रहती है, तू मेरी बातें सुनती रहती है, कभी तू खुद भी बोला कर। उसने मुझे कहा रविंद्र जी मैं तो सिर्फ आपको सुनने आती हूँ, आप बोलते जाओ मैं सुनती जाऊंगी। मैंने कहा है अगर मेरी आवाज बंद हो गई तो हे रब हे खुदा या अल्लाह ताला भगवान क्या कह दिया आपने। ना आपसे पहले कोई था, ना अब है, और ना कोई होगा। मैंने कहा है फीलिंग ग्रेट, मैंने हर जगह डाल दिया, व्हाट्सएप पे फीलिंग ग्रेट, टुडेज फीलिंग ग्रेट, फेसबुक पे हर जगह टुडेज फीलिंग ग्रेट। मुझे लग रहा था मेरे को मेरा बाबू मिल गया, यही मेरी मंजिल है, मेरे जीने का उद्देश्य ही यही है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कोई ना कोई किसी उद्देश्य के साथ जीता है, मुझे वही उद्देश्य दिखाई देने लगा था। मुझे लगा था मेरे लिए सब कुछ यही है, लेकिन बात कुछ और थी। और ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप लोगों के सामने रखता हूं कि बड़ी चालाक निकली वो, सही फिर बात निकली वो, पसंद थी जिसकी खामोशी, बहुत बेबाक निकली वो। रहूं सिंगल जीऊं सिंगल, मुझे हर बार कहती थी, जिसे माना था मैं सिंगल, 3 के साथ निकली वो। मुझे पता चला मेरे अलावा 3 और हैं। ऐसे पता नहीं चला, मैं गुड़गांव में था, एक यार दोस्त बहुत ज्यादा दारू पी रखा था, उसने कहा तेरा भाई तेरे लिए कुछ भी करेगा। उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी, ज्यादा पी लिया था। मैंने कहा एक नंबर की डिटेल निकाल लेगा। उसने कहा अभी के अभी। भाई साहब उसकी ज्यादा चलती थी, 20 मिनट के अंदर पूरी कॉल डिटेल निकलवा दी। मेरे अलावा 10-11 नंबरों पे और भी बात हो रही थी, जबकि फोन मेरे ही पैसों से लिया गया था। वो नंबर उसने सिर्फ मेरे लिए लिया था, जियो वाला, स्पेशल मेरे लिए और किसी के लिए नहीं, बस मुझसे बात करने के लिए वो नंबर लिया गया था। तो मैंने उन नंबरों पे कॉल की। मैंने पहले वाले से पूछा कौन है, और रात को 2:30 बजे मेरे बाबू से बात क्यों करता है। तो उसने बताया मैं तो इस लड़की से प्यार करता हूं। मैंने कहा ये कब हुआ। बोला 2 साल से, जबकि मेरा तो 1.5 साल का प्यार था। दूसरे वाले के पास मैंने कॉल की, उसने कहा घर वालों ने शादी लगा रखी है। मैंने कहा भाई साहब ऐसे कैसे। बोला शादी लगा रखी है और हमारा तो रिश्तेदारी में है, लेना देना भी अच्छा खासा है। मैंने कहा ओ भाई। तीसरे वाला तो सीधा गाली देने लगा। वो बोला तूने हिम्मत कैसे हुई मेरे पास कॉल करने की, और मैं तो उसका होने वाला पति हूं, उसका पहला प्यार हूं, तू कौन है। मैंने कहा सेम हियर। मैं भी। चौथे और 5वें के पास मैंने कॉल की तो उनका नंबर नहीं मिल रहा था।
तो फिर मैंने देख लिया हिसाब किताब लगा के कि हालात ज्यादा बदतर हो चुके हैं। तब मुझे यही बात याद आई कि यार क्या समझता था और क्या हो गया कि जीऊं सिंगल मरू सिंगल, मुझे हर बार कहती थी, जिसे माना था मैं सिंगल 3 के साथ निकली वो हुआ चालू हमारा भी, कभी रोना कभी धोना, मुझे भी अच्छा लगता था मेरे बाबू मेरे सोना, तेरी नजरों का ये जादू करे मुझको ये बेकाबू, मुझे भी अच्छा लगता था मेरे सोना मेरे बाबू। इतना गुस्सा आया, एक तो मैं हरियाणा से, दूसरा मेरे यार दोस्त कहते थे कि तेरे बस का कुछ नहीं, और भी गुस्सा आता था। मेरे को आग इतनी लगी कि उसको मार दूं, खुद को भी मार दूं, उसके शहर को जला दूं, लेकिन मैं कर क्या सकता था। मेरे को तो घर में पेन भी नहीं मिल रहा था, पेंसिल मिली और मैंने वो शेर लिखा उसको समर्पित करते हुए, उस वक्त के हालातों को बयां करते हुए, अगर आप लोगों तक पहुंच जाए कि इसका बदला उसका बदला ले लेता मैं सबसे बदला, कि इसका बदला उसका बदला ले लेता मैं सबसे बदला, सबसे बदला ना लेकर के यारों मैंने खुद को बदला, और मैंने कहा ओ मेरी जाना मेरी खातिर तुम भी बदलो। इतना सुनकर यारों उसने सबसे पहले नंबर बदला। जो सिम उसने मेरे लिए लिया था वो उसने बदल दिया। उसके बाद वो सिम ही बदल दिया, उसने तोड़ के फेंक दिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ आई एम नॉट अ बॉयफ्रेंड, नॉट अ टॉयफ्रेंड। हस्बैंड तो बाहर में गया, मैं तो 4G की सिम हूं। तोड़ा, क्रैश किया, कचरे में डाला और मेरा किस्सा खत्म। यही थी मेरी इस गाने की अंतिम लाइनें कि उसने फिर यार्ड भी बदला, अपना सिम कार्ड भी बदला। यार्ड मींस एरिया, लाइक ऐप, जिस ऐप पे हम मिले थे। उसने फिर यार्ड, इंग्लिश में फिर भी हिंदी अच्छे समझ रहे हो। उसने फिर यार्ड भी बदला, अपना सिम कार्ड भी बदला, मुझे कहती थी बॉडी गार्ड, ये बॉडी गार्ड भी बदला। मुझे कहती थी यू लाइक अ बॉडी गार्ड। मुझे काफी सेफ फील होता था यार, मैं ऐसे खड़ा होता था, ऐसे हो जाता था मैं तुरंत के तुरंत। मुझे ऐसा लगता था हाँ यार सच है, लेकिन बदल दिया। उसने फिर यार्ड भी बदला, अपना सिम कार्ड भी बदला, मुझे कहती थी बॉडी गार्ड, ये बॉडी गार्ड भी बदला। निकली वो बड़ी लायर, उगलती वो फिर फायर, जो हमेशा चुप रहती थी। निकली वो बड़ी लायर, उगलती वो फिर फायर, बड़ा सीधा सा लड़का था, रविंदर हो गया शायर। कि निकली वो बड़ी लायर, उगलती वो फिर फायर, बड़ा सीधा सा लड़का था, ये जोकर हो गया शायर। तेरा दिल भी एक दिन होगा मेरी खातिर ही बेकाबू, तेरा दिल भी एक दिन होगा मेरी खातिर ही बेकाबू, तेरे सिर चढ़ के बोलेगा मेरे गानों का ये जादू, तेरी नजरों का ये जादू करे मुझको ये बेकाबू, मुझे भी अच्छा लगता था मेरे सोना मेरे बाबू ने थाना थाया मिस यू यार। थैंक यू यार, थैंक यू। ये एक कहानी थी और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने सुनी। ऐसे ही सुनते रहिएगा और सुनाते रहिएगा, एक्सेल एक्स्ट्रा लाभ पर आते रहिएगा, और इसी प्रकार से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी कहानी, और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिएगा। थैंक यू।